मासा, कल मेरी और आपकी कुछ बात हुई थी। आपने कुछ सोचा उस बारे में? हाँ मंजली, मैंने कुछ फैसला तो कर लिया है, लेकिन पहले गणपति की स्थापना हो जाए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब तीनों नए जोड़े बारी बारी गणेश जी से आशीर्वाद ले लो। हर थाल में 10 लाख रुपए हैं और तुम तीनों अपनी अपनी थाली को अपने कमरे में ले जाओ और सुबह तक मुझे ये बताओ कि तुम इन पैसों को कैसे खर्च करोगी। कब मिला रहे हो मुझे मेरे बेटे से? मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। वो कैसे? वो सब तुम उस पे छोड़ दो। रवि, मासा, आपने कुछ कहा? इसकी शक्ल, इसकी कदकाठी, नैन नक्श हमारे बेटे रवि से मिलते हैं। वही रूप, वही रंग, बिल्कुल वही नैन नक्श, वही आंखें। तुमको देख के ना बेटा, मुझे अपने बेटे रवि की याद आ गई। माँ जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। माफ करना बेटा, इस उम्र में ना जरा सी बात पे रोना आ जाता। जा, इसको अपने दोस्तों से मिला ले, सबसे मिला। पंकज, चले? मिल के आता हूँ सबसे। ये है मेरा भाई मनन। हेलो। हाय। मेरी भाभी अंतरा। नमस्ते भैया। मस्त। देखो भैया मेरी चोटी खींच रहे हैं। अच्छा ठीक है, माफ कर दे, नहीं खींचता तेरी चोटी। ठीक है, आपको माफी तभी मिलेगी जब आप मेरे लिए सराफी वाली जलेबी लाएंगे। हाँ तो ठीक है, तेरे लिए सराफी वाली जलेबी ले आऊंगा। ओके? आई गॉड विद्या कसम। बाय गॉड विद्या कसम। पता नहीं अब ये लम्हे मुझे कभी नसीब होंगे या नहीं। आप रणवीर जी के दोस्त हैं तो मेरे तो भैया हुए ना। बिल्कुल। अब आओ पंकज। ये है मेरा बड़ा भाई साहिल। हेलो। हाय। और ये है मेरी भाभी संजना। हेलो। क्या? हाँ, मेरे झुमके ना देने पड़े इसलिए चुपचाप कट रहे थे ना। भैया मेरी एक बात सुन लो, अगर आज मेरे झुमके नहीं आए ना तो घर ही मत आना। अरे मैं तेरे झुमके आज ले आऊंगा। पक्का? प्रॉमिस। शायद मैं आज लौट कर ना आऊं संजू। भैया को क्या हुआ? ऐसे तो कभी नहीं करते। एनीवेज झुमके आ जाए बस।
मासा। मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। अब मैं तुम्हें सुमन और वीर से मिलवाता हूँ। सुमन, सुमन, ये हेलो बेटा। हेलो अंकल। पापा, मुझे खेलने के लिए जाना है। मेरे दोस्त बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। अब हाँ बेटा, जाओ और जाके खेल लो, लेकिन हाँ संभल के। ओके पापा। सुमन बेटा, यहाँ आओ तो। जी चाची। थैंक्स रणवीर, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इट्स ओके। हेलो, आई एम छपरा फ्रॉम शक्ति। सॉरी सॉरी, आई एम शक्ति फ्रॉम छपरा। हल्ला फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। शक्ति, तो क्यों पका रहा है उसे? हम पका रहे हैं? नहीं, बल्कि पका के जला रहे हो। अपने पंकज, इधर आओ ना बेटा मेरे पास। देखो, रणवीर का बचपन हमने मिस कर दिया। आता था लेकिन छुट्टियों में कुछ देर के लिए। हमें बताओ, हमारा रणवीर दिल्ली में कैसा था? मतलब कॉलेज में क्या करता था, कौन कौन सी शरारतें करता था? कम ऑन दादी साहब, मैं तो ऐसा ही हूँ, दिल्ली में भी और इंदौर में भी। मुझ में कोई चेंज नहीं आया। तुम रणवीर की शादी में क्यों नहीं आए? वो दादी, पंकज उस टाइम पे यूएस में था, इसलिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, वो अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। कमाल की बात है। सवाल मैं इससे पूछती हूँ, जवाब तू दे रहा है? दाल में कुछ काला तो नहीं है? नहीं दादी, वो ऐसा कुछ। मेरा मतलब था कि दिल्ली में तुम दोनों ने मिलके तो नहीं कोई कांड वांड किया हुआ है? ऐसे घबरा रहे हो? नहीं। चलो कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाए और तुम्हें भी हमारी बहू सुमन जैसी लड़की मिले। लाखों में एक है सुमन। जितनी तारीफ करूँ ना कम है। तुम्हें क्या, मैं तो कहती हूँ हर किसी को सुमन जैसी लड़की मिले। भाई हम तो भाग्यवान हैं जो हमारे घर में सुमन बहू बनकर आई है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब पंकज चले? हाँ आते। खाने के लिए रुकना। हाँ? जी।
रणवीर, मुझे वीर का पासपोर्ट बनवाना है। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सुमी से कहो कि वो मुझे दे दे। वो एक प्रॉब्लम है, किसी वजह से सुमन का पासपोर्ट भी खराब हो गया, तो तुम्हें उसका पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, सुमी से कहो कि उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स दे दे। और मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम सुमी को भी वहीं ले आओ। मैं वीर के साथ खेलना चाहता हूँ, उसे अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ। मैं जब गया था तो वीर सुमी की गोद में था। आज तक उसके साथ कभी खेला नहीं मैंने। तुम लोग बाहर आ जाओ, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ। ओके। चाची मैं भी आई। रणवीर जी, वो क्या कह रहे थे? नहीं, वो कुछ नहीं, बस रणवीर जी, मुझे जानना है क्या बात की उन्होंने। रवि को तुम्हारे और वीर के पासपोर्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस वही डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था। कितना बदनसीब हूं मैं इस दुनिया में, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसी के जाने की तैयारी कर रहा हूं। वीर बेटा, देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाया हूं। थैंक यू अंकल। बेटा, तुम मुझे अंकल मत कहो, मुझे पापा कहो। लेकिन अंकल, मैं आपको पापा नहीं बुला सकता हूँ, वो मेरे पापा है। बेटा, अगर आप मुझे पापा कहेंगे ना, तो मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट और खिलौने दूंगा। लेकिन अंकल, पापा तो एक ही होते हैं, तो फिर मैं आपको पापा कैसे बुला सकता हूँ? बेटा, एक बार तो आप मुझे पापा कह ही सकते हैं ना। नहीं, मैं सिर्फ मेरे पापा को ही पापा बोलूंगा। चल खेलते हैं। अंकल, आप मुझे उतारो ना, आप मुझे उतारो। चल हम लोग पकड़ा पकड़ाई खेलते हैं। पापा, पापा, आप भी चलो ना हमारे साथ खेलने के लिए पकड़ा पकड़ाई। नहीं बेटा, आप जाके खेलो, मैं बाद में आता हूँ। ओके पापा। बेटा चलो, मैं खेलता हूँ आपके साथ। नहीं अंकल, हम खेल लेंगे। चलो हम लोग खेलते हैं पकड़ा पकड़ाई। चलो भागते हैं। भागो भागो। रणवीर जी, आपने मेरे और वीर के जो पेपर्स मंगाए थे, मैं नहीं दे पाऊंगा।
सुम्मी, वीर मुझे पापा क्यों नहीं कहता और रणवीर को पापा बुलाता? तुमने उसे कहा नहीं कि उसके असली पापा कौन है? क्या बताती मैं वीर को? जब आपकी खबर हमें मिली तब वीर सिर्फ 1 साल का था। उसे समझ नहीं थी कि मैं ये सारी बातें उसे बताती। वीर को तो पापा शब्द का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन जब वो रणवीर जी से मिला तब उसे इस शब्द का अर्थ पता चला, वरना तब तक तो उसके लिए आप आसमान में बने एक तारा ही थे। लेकिन अब उसको समझाओ कि उसके असली पापा कौन है। मैं, रणवीर नहीं। रवि जी छोड़िए मुझे। रवि जी मुझे दर्द हो रही है। वीर! दादाजी, वी पानी में गिर गया है। हैं? कहाँ? अरे स्विमिंग पूल में। जाओ जल्दी देख के आओ। एक तो ये बच्चा ना, हे गणपति बप्पा, उसकी रक्षा करना। ठीक तो है? बेटा, तू ठीक तो है? कुछ नहीं मेरे बेटे, ठीक हो जाओगे। क्या हुआ वीर को? बेटा रणवीर, कैसे गिरा ये पानी में? कुछ नहीं, वो खेल रहे थे और अचानक से पानी में गिर गए। घबराने की बात नहीं है। बेटा सुमन, इसे लेकर अंदर जाओ और अपने भी कपड़े बदलो, इसके भी बदलो आप। तुम भी बाहर आओ रणवीर, और जाकर कपड़े बदलो, भीग चुके हो। ब्रदर, टेंशन ना ही लो, ये होता रहता है। अरे टेंशन है कौन? आओ हम अपनी कहानी सुनाते हैं, अब थोड़ा मजा आ जाएगा आपको। वो कहा है ना, हम छपरा से आए हैं। आपको बताएं, जब छपरा छोड़े थे तो हमारी अम्मा बोली थी, बेटा तू मुंबई चला जा, तू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम सोचे, हम दूसरे दिन ही आ गए थे। तो क्या हुआ पता है, हमारे छपरा में ये बड़े बड़े खेत हैं, तो बहुत। अरे ये कहाँ चले गए यार? ये हम लोग गायब तो नहीं हुए। चलो हम भी चले जाते हैं, अब क्या करें।